प्रणाम आचार्य जी। ऐसा है कि अगर निजी जीवन से जीवन तो एक ही है हमारा, जब घर के काम रहते हैं या कुछ पर्सनल चीज़ें करनी रहती हैं तो मैं शुरू तो कर देता हूँ, बट वो ख़त्म ही नहीं होते मुझसे। जैसे कि मुझे ड्राइविंग सीखना था, ड्राइविंग थोड़ी बहुत सीख ली, फिर बाद में कर नहीं पाया। ऐसे संगीत सीखने की बड़ा इच्छा थी, थोड़ा बहुत सीख लिया, फिर पता नहीं कहाँ इच्छा चली जाती है, फिर वो करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे मैंने कई बार ऑब्ज़र्व करा है। बट जब मैं ऑफिस का काम हाथ में लेता हूँ तो उनको बराबर ख़त्म कर लेता हूँ मैं। बट यही है कि निजी ज़िंदगी में ये दिक्कतें बार बार हैं कि कोई काम करता हूँ, इच्छा ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। अब मैं ये भी डरने लगा हूँ कि मैं जिस मार्ग पे भी चल रहा हूँ, कहीं ये मार्ग मुझसे उसी वजह छूट ना जाए। वहां डर है ना, वहां मामला पेट का है। तो जो काम उठाएंगे वो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेट पर चोट पड़ेगी। यहां पर मामला मन का है, आत्मा का है। और हमें शिक्षित कर दिया गया है कि पेट आत्मा से ज्यादा बड़ी चीज है। तो पेट के लिए जब कुछ करना होता है तो हम कर डालते हैं, काम पूरा कर डालते हैं, कहते हैं काम पूरा कर दिया, लाओ पैसे, तनख्वाह बताओ। लेकिन जब आत्मा के लिए कुछ करना होता है तो हम कहते हैं ये तो छोटी सी चीज है ना, क्योंकि पेट और आत्मा में बड़ा कौन? पेट। तो जब पेट के लिए करना है तो कर डालेंगे, आत्मा के लिए करना है तो थोड़ा बहुत करेंगे, फिर कहेंगे छोड़ो ना। मैं नहीं कह रहा कि ड्राइविंग आत्मा के लिए सीखी जाती है, पर ड्राइविंग आप पेट के लिए नहीं सीख रहे थे, ड्राइविंग आप अपने में एक कौशल जोड़ने के लिए सीख रहे थे। आपको टैक्सी थोड़ी चलानी है कि आप पेट के लिए ड्राइविंग सीख रहे हो। आप ड्राइविंग सीख रहे थे ताकि आपके जीवन में कुछ मूल्य जुड़ सके, कुछ वैल्यू एडिशन हो सके। और हमें यह शिक्षा ही नहीं दी गई कि एक विभुतापूर्ण जीवन की भी कीमत है। हमें कभी यह बताया ही नहीं गया कि लाइफ मस्ट बी रिच। हमसे कहा गया है यू मस्ट बी रिच, योर बैंक अकाउंट मस्ट बी रिच। संगीत सीखने से बैंक अकाउंट नहीं बढ़ता, हां जीवन में ऐश्वर्य आता है, लाइफ में रिचनेस आती है, और इसकी हमें शिक्षा ही नहीं दी गई है। हमारी पूरी शिक्षा यही है, पेट चले और बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता रहे। जिसको जीवन की गुणवत्ता कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो ऊंची होनी चाहिए, ऐसा हमको बताया ही नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? उसके ही बहुत कारण है। एक कारण तो यही है कि गरीब देश रहा है, जहां अभी 100 साल पहले तक तो अकाल पड़ रहे थे। 100 साल क्या, 60-70 साल पहले तक अकाल पड़ रहे थे। जहां अकाल पड़ रहे हो वहां कौन देखेगा रिचनेस ऑफ लाइफ? वहां यही बहुत बड़ी बात होती थी कि पेट चलता रहे। तो पिछली पीढ़ी से हमको यही संदेश मिला है, बेटा नौकरी लग गई ना, ठीक है, तनख्वाह मिलेगी ना, ठीक है। कभी ये पूछता है कोई काम क्या करते हो? कोई ये नहीं पूछेगा। काम की गुणवत्ता क्या है, तुम्हारा उस काम में दिल कितना लगता है, ये कोई नहीं पूछता। आज भी आप बस घर वालों को फोन करके ये बता दीजिए सीटीसी इतनी है, अरे मिठाई पट जाएगी। घर वाले कभी पूछते हैं कि जेडी बताना, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन कभी पूछा उन्होंने? वो इतने में ही खुश हो जाते हैं कि सीटीसी बता दो, सीटीसी, पैसा कितना मिलेगा। ये उन अकालों का असर है, दुर्भिक्ष। कहीं से बस खाने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, खाए का दे दे। जहां अकाल पड़ा हो वहां वीणा कौन बजाएगा? आप कह रहे संगीत सीखना है, खाने को रोटी नहीं बज रहा तानपूरा। तो ये है वजह। पर बात ये है कि तब खाने को रोटी नहीं थी भैया, आज तो है। और आज खाने को जितना चाहिए उससे ज्यादा है आपके पास, तो अब तो बजाओ तानपूरा। अभी भी नहीं बजाओगे, पर वही 50-100 साल पहले का खेल अभी भी दिमाग में घुसा हुआ है। तो ये तो हुआ आर्थिक सामाजिक कारण। फिर आध्यात्मिक कारण भी है। आध्यात्मिक शिक्षा मिली हो तब ना ये समझ में आए कि पेट और आत्मा में ऊंचा कौन है। वो शिक्षा ही हमें नहीं मिलती। स्कूल कॉलेज में सब सिखा देते हैं, लेकिन एक कोर्स नहीं होता अध्यात्म के नाम पर। उसको हमसे कह दिया जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, ये सब बातें नहीं करेंगे, ये गंदी बातें, इनको अगर तुम पढ़ोगे तो सांप्रदायिक हो जाओगे।
ये 3 दिन से शिविर चल रहा था, कितने लोग मेरी बातें सुन के सांप्रदायिक हो गए भाई। पर जिन्होंने हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित करा वो कुछ इतने बेहूदे लोग रहे हैं कि उनको यही लगा है कि आध्यात्मिक शिक्षा दी नहीं कि लड़के बिगड़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो फिर ये होता है, अच्छे अच्छे लोग आप देखोगे, बंबई शहर है, खूब कमा रहे होंगे, उनसे पूछो क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिचनेस इंडेक्स 0। गाना आता है? नहीं। तैरना आता है? नहीं। संगीत सीखा कुछ? नहीं। कुछ और भाषाएं सीखी? नहीं। दिन भर करते क्या हो? कमाता हूं कमाता हूं कमाता हूं। अरे करेगा क्या कमा कमा के? 30 पार हो गया, 40 का होने जा रहा है, 10-20 साल तेरे पास और बचे हैं जीने को, तेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ 0 है, पर कमा रहे खत 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 खत। करेगा क्या? पर वही अकाल वाली मानसिकता। इतना खाएगा तो खा खा के मर जाएगा। पैसा जब आए तो उसका उपयोग खाने के लिए कर लीजिए, और जो बचे पैसा उसका उपयोग करिए जीवन में ऐश्वर्य लाने के लिए, रिचनेस लाने के लिए। समझ में आ रही है बात? पैसा इसलिए नहीं है कि उसको बांध के रख दिया कि अब मेरी 7 पुश्तों के काम आएगा। और कैंसर तो मुझे होगा ही, मैं जैसा हूं, तो जब कैंसर होगा तब काम आएगा। पैसा इसलिए नहीं होता कि उसको गांठ बांध के रखते जा रहे। पैसा आए तो खर्च करना सीखिए, और सही चीजों पर खर्च करना सीखिए। जब मैं कह रहा हूं सही चीजों, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि ले गए और उसको म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में लगाए। अपने ऊपर खर्च करना सीखिए, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की के लिए खर्च करना सीखिए, अपने में मूल्यवर्धन के लिए, अपने में वैल्यू एडिशन के लिए खर्च करना सीखिए। वो पैसे का सबसे ऊंचा सदुपयोग है। ये अच्छा लगता है क्या कि महीने के लाखों कमा रहे हैं और न दुनिया का कुछ पता, न जहान का कुछ पता, किसी विषय में गहराई से कोई ज्ञान नहीं, किसी कला में किसी तरह का कोई कौशल नहीं। ऐसी जिंदगी जीने वाले खूब मिल जाएंगे। इनकी तनख्वाह होगी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख महीने की, और जिंदगी झंड। ऐसे जीना है। पैसे आने लग गए हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को तोहफा दीजिए समय का। अपने लिए समय निकालना सीखिए। कहिए पैसा आने लग गया, अब समय दूंगा अपने आप को। उस समय में अपने आप को शिक्षित करना सीखिए। अपने आप को थोड़ा संस्कृति का ज्ञान दीजिए, कुछ कल्चरल इनपुट दीजिए, कोई कला सीखिए, कोई क्राफ्ट सीखिए, और अध्यात्म की ओर बढ़िए उसी समय में। सातों दिन लग करके पैसा ही कमा रहे हो तो भक्त। मेरा प्रश्न नहीं है, जो भी सत्र से सीखा उसके बारे में बता रहा चाहूँगा कि कल से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने से एक तो सबसे पहली चीज़ प्यास चाहिए सत्य के लिए, जो बनी रहना ज़रूरी है। दूसरा समर्पण चाहिए। तीसरा सत्य के प्रति प्रतिपल अभ्यास चाहिए, और संसार के प्रति वैराग्य। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिपल मुक्त जीना ही मुक्ति है। तो क्या ये सही है? आप कुछ गाइड करें। इतनी सारी बातें भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको एक बात भी कह दें तो वो भी पूरी है। बात उस पर अमल करने की है। सत्य को ही 10 तरीके से कहा जाता है। ये जो आपने 10 बातें बोली वो एक हैं, उनमें से आपको एक बात भी पकड़ लें
उसे लगातार मन के पास रखें तो काम हो जाएगा। संकल्प चाहिए कि चीज अगर सही है और समझ में आ रही है तो अब उससे पीछे नहीं हटना है। व्हाट हम ऐसा क्या करें कि जो आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करनी है, तो इसमें हमारा रोल क्या होना चाहिए? स्प्रेड करने के लिए बस यही है, स्प्रेड करनी है। कैसे करना है उसके लिए तो मुझे आपकी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अब मुझे कैसे पता कि आपके चाचा का जो लड़का है उसका थोड़ा सा आध्यात्मिक रुझान है, तो शुरुआत सबसे पहले उसके साथ की जा सकती है। ये सब बातें तो आप ही जानते हो ना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपके आसपास लोग कैसे हैं और कहाँ पे क्या मौका है। मैं आपकी ज़िंदगी में उतर करके इतना नहीं देख पाऊंगा, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये समस्या आदमी के कर्म की नहीं है, ये समस्या आदमी के केंद्र की है। और ये समस्या अब उस सीमा से बहुत आगे जा चुकी है कि जहां आप सिर्फ कर्म बदल करके तुम समाधान कर लोगे। वो थ्रेशोल्ड, वो लक्ष्मण रेखा कब की लांघी जा चुकी है। अब तो ये समस्या सिर्फ एक तरीके से रुक सकती है कि आदमी का केंद्र ही बदल दिया जाए, आदमी ही दूसरा चाहिए। लग करके काम करना पड़ेगा और ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि किसी को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। और ये भी सोचना बंद करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा रिश्ता बचेगा और कौन सा रिश्ता टूटेगा। कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, कोई नाता तो नहीं तोड़ लेगा। ये सब ख्याल छोड़ने पड़ेंगे। सीधे कहना पड़ेगा सही और सच्चा काम कर रहा हूं, इसका नतीजा गलत नहीं हो सकता। जो भी नतीजा आ रहा है सही है।